हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी आयोडोफॉर्म नामक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में सुना है? खैर, इस आयोडोफॉर्म को ट्राई आयोडोमेथेन कहा जाता है। यह कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के परिवार से संबंधित एक पीला क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग कीटनाशक प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है और कभी-कभी इसकी गंध को अस्पतालों की गंध के रूप में जाना जाता है। यह उपयोगी यौगिक उस अभिक्रिया द्वारा संश्लेषित होता है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। कीटोन आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, हालांकि वे एक प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मक जैसे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में पोटेशियम परमैंगनेट या सल्फ्यूरिक अम्ल में पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कीटोन जैसे कि प्रोपेनॉन सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है तो कार्बन कार्बन आबंध का विदलन मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल का मिश्रण प्रदान करता है। यहाँ निर्मित होने वाले उत्पादों में जनक कीटोन की तुलना में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ ऑक्सीकरण, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सोडियम हाइपोहैलाइड विलयन द्वारा कीटोन ऑक्सीकृत होकर हैलोफॉर्म का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया का उपयोग मेथिल कीटोन अर्थात कीटोन जहां कार्बोनिल कार्बन मेथिल समूह से जुड़ा होता है की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। सोडियम हाइपोहैलाइड आयोडीन और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। प्रारंभ में आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया से सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड और जल प्राप्त होता है। जब कीटोन जैसे कि 2-पेंटानॉन जो कि एक मेथिल कीटोन है को इस अभिक्रिया के मिश्रण में मिलाया जाता है तो यह सोडियम हाइपोआयोडाइड के 3 अणुओं से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणुओं के साथ ट्राई आयोडोपेंटानॉन देता है। अंत में ट्राई आयोडोपेंटानॉन का एक अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ब्यूटेरेट और आयोडोफॉर्म देता है जो कि पीले अवक्षेप के रूप में वहां दिखाई देता है। दूसरी ओर 3-पेंटानॉन इसमें मेथिल कीटोन की अनुपस्थिति के कारण हैलोफॉर्म का निर्माण नहीं करता है। इस प्रकार इस परीक्षण से मेथिल कीटोन की पहचान की जा सकती है। सारांश, हमने सीखा कि कीटोन जैसे कि प्रोपेनॉन प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण देता है। हमने यह भी देखा कि कीटोन विशेष रूप से मेथिल कीटोन हैलोफॉर्म परीक्षण देते हैं और हैलोफॉर्म के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। हमारे आने वाली वीडियोस में हम कार्बनिक रसायन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे जो कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। एल्डोल संघनन के उत्पाद का उपयोग इत्र में किया जाता है। एल्डोल संघनन की क्रियाविधि के बारे में जानने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए।